मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले हम इसके पीछे वाली कहानी सीखते हैं। ठीक है, बैंक हमें कैसे लोन देता है और हमारी लाइफ में ये जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है कैसे काम आएंगे, देखते हैं। मान लेते हैं बैंक हमें 10% की रेट से कोई धन देता है। ठीक है, और जो किस्त है हमें, मान लो हमें बैंक से 30,000 रुपये लिए। कितने रुपए लिए हैं? 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये लिए हैं। कंपाउंड एनुअली लिए हैं। ठीक है, तो अगर 10% की रेट से 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा आपको पता है। सक्सेसिव से निकालेंगे तो क्या आएगा? 33.1%। ठीक है, अगर हम 30,000 का 33.1% निकालेंगे तो क्या आएगा? एक जीरो थी, नीचे आ गई। ठीक है, एक पॉइंट हट के यहां पर आ गया। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, यानी ब्याज हमारे पास कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, आप देखोगे कि अगर ये 30,000 है तो इस पर ब्याज कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो टोटल कितना बन गया? 3, 9, 9 और 3 0, यानी 3 साल के अंत में इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप बीच में कोई भी इंस्टॉलमेंट यानी कोई भी राशि ना दे तो सीखते हैं। आप बोलोगे कि ये इतने रुपए तो मेरे से नहीं दिए जाएंगे, तो आप एक साल के लिए क्या कर दो? किस्त बांध दो मेरी। ठीक है, तो ये किस्त जो बैंक वाला है वो क्या बोलेगा? आप ऐसा करो कि 3 9 9 यानी 39,930 रुपए को 3 बराबर भागों में बांट दो। ठीक है, तो 3 1 3 3 1 0, यानी हर साल आप इतने रुपए दे दो और आपके रुपए उतर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप तो समझदार हो। ठीक है, आप क्या बोलोगे? मैं इतने रुपए हर साल क्यों दूं? क्योंकि मैं हर साल कुछ ना कुछ रुपये दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो ब्याज है ना, ये जो ब्याज है इस पे लग रहा है, लेकिन हर साल आप कुछ ना कुछ तो रुपये दे रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इतने रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सीखते हैं। देखो, पहले साल आपने यहां से रुपये लिए, पहले साल के अंत में आप यहां पे रुपये दोगे। ठीक है, और फिर यहां से दोगे और फिर यहां पर आके आपके रुपये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपकी जो भी किस्त है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहले साल कितना होगा? 10 से 11। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। ठीक है, दूसरे साल क्या होगा? फिर से 10 से 11 होगा। तो 2 साल का जो होगा हमारे पास, अगर उसने 100 रुपये उधार लिए है तो उसने 121 रुपए देने होंगे बैंक को 2 साल में। ठीक है, और 3 साल में कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं तो अब देखो, पहले साल 10 रुपए लिए है तो यहां पर कितने रुपए देने होंगे? 11 रुपए। ठीक है, और अगर दूसरे साल 100 रुपये दिए है तो अगर उसने 100 रुपये लिए है तो 2 साल में कितने देने होंगे? 121 रुपए। ठीक है,
यहाँ तो किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। अगर किसी ने 1000 रुपए लिए हैं तो तीसरे साल कितने रुपए देने होंगे? 1331 रुपए। कितने? 1331 रुपए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। आपको पता है जो किस्त हमारी वो कितनी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये जो है बराबर करते हैं, ये जो किस्त है बराबर करते हैं। तो देखें, ये 10 है तो ये 11 है, ये 121 और ये 1331 हो। तो इसको हम क्या बोल करते हैं? 121 से गुणा करेंगे। तो ये किस 121 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1210। ठीक है, इसको 21 से किससे 11 से गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। इसको 11 से गुणा करेंगे तो 1100। ठीक है, और ये 1331 है ही। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 0, 1 और 3 और 3, यानी 3310 रुपए को 3310 रुपए हमने लिया है। ठीक है, और इतने बराबर बराबर किस्तों में हमें उसको वो गिनना है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। अब देखते हैं, इतने रुपए को इतने बराबर बराबर किस्तों में देना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपए। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी। तो एक किस्त की वैल्यू कितनी होगी? इतनी। ठीक है, निकाल लेंगे। वैल्यू आएगी हमारे पास 12,063 के आसपास आएगी। ठीक है, यानी अगर आप हर साल कुछ ना कुछ रुपए देते रहेंगे, यानी किस्त पे हर साल, ठीक है, तो क्या होगा? तो 12,063 रुपए देने होंगे हर साल, यानी किस्त हमारी कितनी होगी? 12,063 रुपए की। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बाइक है 79,860 रुपए का। ठीक है, और इस पर कैश डाउन पेमेंट कितनी है? 60,000 रुपए। कितनी? 60,000 रुपए। तो कैश डाउन पेमेंट यानी 60,000 रुपए दे दी, और जो बच गए रुपये उस पर क्या करनी है? किस्त बनवानी है। ठीक है, तो 0, 6, 8, 9 और 1, यानी ये जितने रुपए बच गए इस पर क्या है? किस्त बनवाएंगे। ठीक है, तो अगर रेट कितनी है? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। 10% है 19,860 रुपए की। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 100 से 121, तीसरे साल 1000 से 1331। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो किस्त है वे क्या है? बराबर है। तो ये बराबर करते हैं, इसको 121 से गुणा करेंगे तो इसको भी 121 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1210। ठीक है, इसको 11 से गुणा करेंगे तभी 1331 आएगा। इसको 11 से गुणा करेंगे तो इसको भी 11 से गुणा करेंगे, 1100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे अमाउंट जितनी कीमत थी उतनी आ गई। 0, 1 और 2 और 1 3। ठीक है, और 3, यानी 3310 रुपए इसकी वैल्यू है। और हमें पूछ क्या रखा है? उस किस्त की वैल्यू पूछ रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 19,860 रुपए। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, इससे काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इससे काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो हमसे पूछ क्या रखा है? उस किस्त की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या होगा? 1331 गुणा में 6, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो डिजिटल सम से यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं हम इसको। तो हम पूरा डिटेल करते हैं। 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19,
और 6 और 1 7, यानी उस किस्त की कीमत कितनी होगी? 7,986 रुपए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल को खरीदता है, ठीक है, दो बराबर किस्तों में उसे पेमेंट करता हूं, ठीक है, और 5% की रेट से। 5% की रेट का मतलब 1/21, इसकी फ्रैक्शन 1/20। पहले साल 20 से 21 होगा, दूसरे साल 400 से 441 होगा। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है जो किस्त है वो बराबर है, तो यानी इसको बराबर करते हैं, तो इसको भी 21 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 21 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा? 420। ठीक है, 420 और 400 कितना हो जाएगा? 820। यानी उसका जो है क्रय मूल्य 820 रुपए है, तो उसकी किस्त कितनी होगी? 441 रुपए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, एक किस्त की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 13,230 रुपए। ठीक है, तो हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा? देखते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे में 441 गुणा में इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 41, तो यानी इसका 3 गुणा है, इसका 3 गुणा क्या आएगा? ये और बट 0 है, यानी 30 गुना हो गया। 30 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 6 और 24, यानी 24,600 रुपए की किस्त होगी। ठीक है, नहीं, 24,600 रुपए का हमारे पास क्या आ गया? क्रय मूल्य। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए का ऋण लिया था, यानी राशि ली थी, ठीक है, 5% की रेट से, और 3 साल के लिए, 3 साल में वो ऋण चुकाता है। पहले साल वो 2100 रुपए देता है, दूसरे साल भी 2100 रुपए देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि आखिरी साल में, यानी तीसरे साल में उसे कितने रुपए देने चाहिए कि ऋण जो है चुकता हो जाए, यानी सब क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, 6,000 रुपए की राशि पर पहले साल कितना ब्याज लगेगा? 5%। कितना हो जाएगा? 6,000 का 5% कितना होगा? 300, यानी कितना हो गया? 6300। 6300 रुपये हो गया। वो पहले साल उसने क्या दे दिया? 2100 रुपये दे दिया, और कितने रुपए हो गए? 4200 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे साल इसी पे ही क्या लगेगा? 5% का ब्याज। इसका 5% कितना होगा? 210। 210 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4410। ठीक है, इसमें से फिर से उसने 2100 रुपये दे दिए, तो 0 1 3 2। ठीक है, इतने रुपए हो गए, और फिर से इस पे 5% का ब्याज लगेगा, तो इसका 5% क्या होगा? 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20, यानी 20 की चीज 21 में, यानी 2 3 1 0 गुणा में 21/20। ठीक है, करते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं इसको। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 10। 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1 1 और 5 5। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, 21 पंजा 105 ऐसा 10। ठीक है, 21 पंजा 105 और 10 115 ऐसा 11। 21 एकम 21 और 11 32 ऐसा 3, और 21 एकम 21 और 3 24, यानी 24,255 बटे में 10। इसकी वैल्यू क्या होगी? 24 25 0.5 रुपए, यानी इतने रुपए लास्ट किस्त में देने होंगे, तभी उसका
लोन चुकता हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।